ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है हम वह पीवाईक्यू सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको लगता है टफ एरिया है, बट अगर हम पीवाईक्यू देखेंगे तो हमें एक पैटर्न नजर आएगा कि उस फोकस्ड एरिया से ही यूपीएससी पूछ रहा है और उसका जो पूछने का तरीका है लगभग वो सेम सा है। अगर वह टॉपिक्स वह एरिया, जैसे खासकर एस्ट्रोनॉमी में, अगर हम एस्ट्रोनॉमी में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे उसके ऑप्शन ही कर लें तब भी हमसे जो है कई क्वेश्चन जो है हो जाएंगे और यह पीवाईक्यू सीरीज वह आपको मदद करेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन satellites used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit। geostationary orbit में रखे जाते हैं वो सैटेलाइट जो टेलीकम्युनिकेशन जो है रिले के लिए यूज होते हैं। A satellite is said to be in such orbit when, अगर सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है तो अब जियो स्टेशनरी के बारे में यह पूछ रहा है। ऑप्शन है ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, orbit circular, orbit lies in the plane of Earth's equator, and orbit is in at altitude of 22,236 किलोमीटर। यहां पर 1 किलोमीटर ऑप्शन भी है। अब यहां पर एक्चुअल में यहां ये कंफ्यूजन है। वैसे हमें पता है कि जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट्स हैं वो करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर है, बट एक्चुअल में माइल्स में अगर देखो तो यह इतना ही माइल्स है। तो यहां पर यूपीएससी ने एक तो यहां ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करवाने की कोशिश की। ये जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है इनमें एक स्पेशल केस जो है वो है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। सभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, बट सभी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं। जब वह एंगल 0 हो जाए तब आपकी जो है वह ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है। पहला सही, फोर्थ गलत है। अगर आप फोर्थ गलत कर दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। एक ऑप्शन हटाओ, आंसर ऑटोमेटिक आ रहा है। बट यहां पर यह याद रखना है कि यूपीएससी ने यह माइल्स नहीं दिया है, किलोमीटर दिया है। कई लोग इसको माइल्स में पढ़ते हैं, तो यह एक कंफ्यूजन है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन। जो आर्टिफिशियल हमारे सैटेलाइट्स हैं फॉल डाउन नहीं होते। दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का अट्रैक्शन क्या प्रोवाइड करता है? does not exist at such distance, but मोस्टली आपके सैटेलाइट कहां है? लियो ऑर्बिट, मियो ऑर्बिट, जियो ऑर्बिट। बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क करता ही है ना। अब यहां पर तुम सोच लो L2 पॉइंट, L3 पॉइंट, L4 पॉइंट, लैग्रांजे पॉइंट, उसकी मदद से भी सोच सकते हो कि वहां पर कैंसिल आउट हो रहे हैं डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जब अर्थ पे लग रहा है तो मून की डिस्टेंस तो वो नहीं है ना। इस तरह सोच के इसको हटा सकते हो। इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, बट ऐसा हो नहीं सकता। मून का इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, क्योंकि बॉडी अगर अर्थ के पास में है तो इसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, मून का कम है, मून का वैसे भी कम है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी मोशन, प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर द मोशन। एक्सेलरेशन होगा तब वह जो है कंटिन्यूअस उस ऑर्बिट में होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर इन दो ऑप्शन में तुम्हें अब कंफ्यूजन होगा। यह आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी है। लीव द क्वेश्चन और यहां फिर रिस्क लेना है। आंसर है इसका डी। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम में से जो थिंकिंग है कि आता है तो क्वेश्चन करना है, उस थिंकिंग को हमें ब्रेक करना है इन पीवाईक्यू की मदद से। अब यह है क्वेश्चन 2015 का है। क्या इस क्वेश्चन और 2011 के क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी आएगी? ऑप्शन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड? रिमोट सेंसिंग
ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। यहां पर एक ऑप्शन है टेलीकम्युनिकेशन, बट टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपके कौन से हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ना कि ये। अब यहां पर देखो ऑप्शन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्या क्रॉप प्रोडक्टिविटी लगा सकते हो, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का तो पता लगा सकते हो, बट क्या प्रोडक्टिविटी वास्तव में आप दूर से पता लगा सकते हो, नहीं। 1 हटाओ, 4 और 5, 2 और 3, ये तो इसका काम ही है, ग्राउंड वाटर सोर्स। अगर 2 पता है तो यहां से इस तरह हटा दोगे, आंसर है ए। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा कॉम्बिनेशन से, और वह आपको आंसर करने का तरीका, और यही तरीका हमें इसमें सीखना, हमें आ रहा है, उस बेसिस पर जो हमारा नॉलेज है उससे हम क्या हटा सकते हैं, क्या बचेगा, वह आपका क्वेश्चन होगा। क्योंकि प्रीलिम्स में जो नहीं होने का कारण है, एक है हमारा टेम्परामेंट, हम किस टेम्परामेंट से वो क्वेश्चन करते हैं, उस टेम्परामेंट जो है उसमें लगातार हमें सुधार करना है, और इस तरह सीख कर इसी तरह के क्वेश्चन पर हमें उस टेम्परामेंट का प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग। IRNS has 3 satellites in geostationary and 4 satellite in geosynchronous। अभी आप इसके टच में नहीं हो तो आपको नहीं आ रहा होगा। अब है IRNS covers entire India and about 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, ये बॉर्डर है। अब इसका 55 स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत माइन्यूट, क्या इतना ही कवर करेगा, सोचो। अगर नहीं हटाओ, अब ना, या तो नन या 1। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडिल ऑफ 2019, बट हमारा तो IRNS जो है ऐसा सिस्टम है ही नहीं। तो यहां पर अब प्रोबेबिलिटी ए एंड डी, या तो ए या डी, इस क्वेश्चन को लीव करना बेटर होगा, क्वेश्चन को लीव करना बेटर होगा। इसका आंसर है ए। 3 जियो स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस जो है, इसमें ये सैटेलाइट्स, इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। हाँ, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, बट पीवाईक्यू में वी आर एज्यूमिंग कि आपको वो आ रहा है। आप फिर क्वेश्चन की आपकी अप्रोच क्या होगी, आपको वह सीखना है। ये क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी भी यूज्ड, क्वेश्चन जीपीएस नहीं पूछ रहा, टेक्नोलॉजी। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे 2018 क्वेश्चन है, आप क्या आंसर करेंगे, आपको ये पता है, आप ये आंसर करके लीव कर देंगे। बैंकिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग पावर ग्रिड, पावर ग्रिड का सिंक्रोनाइजेशन, बैंकिंग में जो है, बैंकिंग जो प्रणाली है उसमें सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि अगर टाइम स्टैंप जो आपने जैसे पैसा निकाला और जिस समय निकाला उस समय वहां पर अगर मार्क नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, अगर नहीं होगा उस टाइमिंग का, क्योंकि जीपीएस टाइमिंग के लिए, तो आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है दैट विल कोलैप्स। इस तरह सोचना, आप इसका आंसर 1 मार्क करेंगे, बट इसका आंसर है डी। इस तरह सोचेंगे तो, और जब 2018 में जब आया था तो उस समय जो पावर ग्रिड के फेलियर हुआ था उस कारण क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें जीपीएस न्यूज में भी था, तो वहां उस तरह की एक न्यूज से ये क्वेश्चन होता, उस तरह की एक न्यूज से आपको रेफरेंस लेकर क्वेश्चन करना था, और इस पैटर्न से ही यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, और वह पैटर्न ही आपको सीखना है जो एनवायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी में देखा होगा। ये बुकलेट जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, और जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी है, आप वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe to the channel. Thank you.